हरी हरी फसलों के बीच एक छोटा सा गांव चांद की प्यारी रोशनी में नहा रहा था। ये आयशा का गांव था। इसकी खूबसूरती मशहूर थी। इसे देखकर आंखें खुशी से चमक उठती थी। इसकी हिंसी खेतों में गूंजती थी, किसी बलबल से ज्यादा प्यारी। आयशा गांव की जान थी। वो अपने नरम दिल के लिए मशहूर थी। वो सबकी मदद करती थी। वो बुजुर्गों की देखभाल करती और बच्चों के साथ खेलती। वो उसे बहुत प्यार करते थे। इसकी मासूमियत हर इस शख्स को छू लेती थी जिससे वो मिलती थी। एक रात सब कुछ बदल गया। आयशा करोटें बदलती रही। नींद इससे कोसों दूर थी। वही ख्वाब बार बार इसके जहन में आ रहा था। चांदनी में डूबा हुआ एक पुरस्कार शख्स इसे इशारा कर रहा था। वो एक कदीम टूटी हुई मजार के पास खड़ा था। इसने एक राज का वादा किया था, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता था। आयशा इस ख्वाब को अपने जहन से नहीं निकाल सकती थी। इस शख्स और मजार की तस्वीर इसके जहन में चप गई थी। इसने महसूस किया कि कोई अनदेखी ताकत इसे खींच रही है। ये राज क्या था? ख्वाब इतना हकीकी क्यों लग रहा था? सुबह हो गई। आयशा खुद को खोया खोया और परेशान महसूस कर रही थी। उसे किसी ऐसे शख्स से बात करने की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। उसने गांव की बुजुर्ग ज़ैनब से मशवरा लेने का फैसला किया। ज़ैनब के पास अपनी उम्र से ज्यादा दानाई थी। ज़ैनब ने ध्यान से सुना जब आयशा ने अपना ख्वाब सुनाया। उसके झरियों वाले चेहरे पर, जो बरसों के तजुर्बे से इबारत था, एक जानने वाली मुस्कुराहट थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे थे। कुछ बेमानी थे, दूसरे पेशन गोइयां थी। मेरी बेटी, ज़ैनब ने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन फिर भी मजबूत थी। ख्वाब हमारे बुजुर्गों के पैगामात हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। इसने आयशा के बाजू पर अपना हाथ रखा। तुम्हें अपने ख्वाब पर अमल करना होगा। आयशा की आंखों में खौफ चमका, लेकिन अज़म ने इसकी जगह ले ली। उसे ज़ैनब पर भरोसा था। अगर ज़ैनब ख्वाब पर यकीन रखती है तो आयशा इस पर अमल करेगी। मुझे क्या करना चाहिए? इसने पूछा। इसकी आवाज हल्की सी थी। अपने ख्वाब वाला मजार तलाश करो। ये गांव के किनारे पर पुराने बरगद के दरख्त के पीछे है। इसने आयशा को जड़ी बूटियों से भरा एक छोटा सा थैला दिया। ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी। जैसे हैरात हुई, गांव पर लंबे साए पड़ गए। आयशा ने अपने सफर की तैयारी की। इसने अपने सोए हुए वालिदैन को अलविदा चूमा। एक खामोश वदा हवा में लटका हुआ था। वह वापस आएगी। रास्ता तारीका वर सुनसाना था। हवा एक तन्हा रोह की तरह गूंज रही थी। लेकिन आयशा चलती रही। इसका दिल खौफावर जोश के अजीब से मिजाज से धड़क रहा था। इसे मजार ढूंढना था। इसे राज मालूम करना था। आखिरकार वह पुराने बरगद के दरख्त तक पहुंच गई। इसकी गठिली शाखें, जो अमर के साथ टेढ़ी हो चुकी थीं, रात के आसमान पर पंजे मारने लगी थीं। और वहां बलकुल आस के ख्वाब की तरह कदीम मजार खड़ा था। ये टूट फूट का शिकार था और जड़े बूटियों से आगा हुआ था। लेकिन आस से राज की एक खुशबू आ रही थी। जैसे आयशा करीब पहुंची, साए से एक शख्सियत नमूदार हुई। एक बूढ़ा आदमी। इसकी आंखें दानाई से चमक रही थे। वह हंस के ख्वाब वाला शख्स था। तुम आ गई हो बेटी, उसने कहा। इसकी आवाज अमर के साथ खिड़ रही थी। तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आयशा ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी सी कानप रही थी। बूढ़े ने प्यार से मुस्कुराहट दी। मैं इस मजार का मुहाफिज हूँ, उसने जवाब दिया। और तुम आयशा चुनी हुई हो। बूढ़े ने आयशा को मजार की कहानी सुनाई। उसने वजाहत की कि ये कभी इबादत की जगह हुआ करती थी जो खुशहाली की दीवी के लिए वक्फ थी। सदियों पहले उसने कहा, यहाँ एक अजीम खजाना छुपा हुआ था। एक खजाना जो गांव में खुशहाली लाने के लिए था। लेकिन वक्त के साथ साथ बूढ़े ने जारी रखा, खजाने की जगह भूल गई। उसने आयशा को देखा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। तुम्हारा ख्वाब बेटी दीवी का पैगाम था। उसने तुम्हें खजाना तलाश करने के लिए चुना है।
एक साथ आयशा और बोड़े ने मजार के बुनियाद के करीब खुदाई शुरू कर दी। घंटे गुजर गए लेकिन आन्हों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके फाड़े ने किसे सख्त चीज कुट कर मारी। सांसरों के उन्होंने मटे साफ कर दी। वहां सदियों कैमिटी और ढोल के नीचे एक संदूक पड़ा था।